कक्षा 9 में सर्वांग समता की जो कसौटियां हैं उनमें हम आज एक नई कसौटी की बात कर रहे हैं आपके सामने। जो कसौटी मैं कहने जा रहा हूं, जो हमारे पास पहले वाली कसौटियां हैं वो है SSS नियम लगता है, साइड वाला। एक SAS लगता है, फिर ASA वाला नियम लगता है। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई दो समकोण त्रिभुज है ना, तो दो समकोण त्रिभुजों में भी अगर कोई जो प्रॉपर्टी है सर्वांग समता की, वो एक अलग से प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं RHS रूल। RHS सर्वांग समता। अब देखो RHS सर्वांग समता क्या है। अगर आप कोई समकोण त्रिभुज बनाते हैं, दो समकोण त्रिभुज हमने बनाए, इनमें एक अलग सा सरल सा नियम लग जाता है हमारे पास में। देखिए भाई, पहले R का मतलब सुनो। R का मतलब होता है राइट एंगल। समकोण को राइट एंगल बोलते हैं अंग्रेजी में। R माने समकोण, समझ रहे हैं, राइट एंगल। H माने होता है कर्ण। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। देखो H से हाइपोटेनियस आ रहा है, H हो गया। और S फॉर कोई भी साइड है, चाहे वो साइड परपेंडिकुलर हो, चाहे वो बेस हो, चाहे वो लंब हो, चाहे वो आधार हो। अगर इन त्रिभुजों में होता क्या है, अगर समकोण देखो, समकोण तो बराबर होता है, ठीक है नहीं है। तो समकोण त्रिभुजों में अगर इनका कर्ण बराबर हो जाए, इधर का कर्ण और इधर का कर्ण बराबर हो जाए, और इन दोनों में से कोई भी एक भुजा बराबर हो, दोनों में से लंब और आधार में से कोई भी एक साइड अगर बराबर हो जाए, तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज हमारे पास में सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। इसको RHS को हिंदी में बोलेंगे समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। रिपीट कर रहा हूं, RHS। R मीन्स राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनियस, S फॉर साइड, कोई भी एक साइड। सर्वांग समता का नियम है ये। यदि एक त्रिभुज का समकोण कर्ण और एक भुजा, समकोण हो और कर्ण बराबर हो गया उसका, और कोई एक भुजा, कोई भी एक आधार या लंब दूसरे त्रिभुज के समकोण कर्ण और एक भुजा के बराबर होते हैं, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। देखो चित्र में क्या समझ सकते हैं, इसको जूम करिए। मान लिया हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ये है, इस तरह से। अब देखिए भाई, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ये राइट एंगल हो गया, ये राइट एंगल बराबर हो गया। और ये हाइपोटेनियस है, ये H है, ये हाइपोटेनियस भी बराबर है। मान लिया ये जो है कि ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है और ये 90 डिग्री है, देख रहे हैं आप लोग। और यहाँ भी ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर हो गया मान लिया, और ये 90 डिग्री का हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में सर्वांग सम होंगे। मान लिया ये ABC त्रिभुज है और ये XYZ हमारे पास में त्रिभुज है, तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज XYZ के, क्योंकि इसमें राइट एंगल बराबर है, हाइपोटेनियस माने कर्ण बराबर है, और कोई एक भुजा हमने आधार ले ली, इसमें ये बराबर है। तो इसको RHS नियम कहते हैं। आप ठीक से ध्यान दीजिए आप लोग। अब इस RHS नियम के आधार पे हम सर्वांग समता संबंधी कुछ प्रश्न हम हल करेंगे। हल करने के लिए हमने क्या लिया, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं हम लोग। आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और AC बराबर है, AB बराबर AC है, ठीक है भाई। AB और AC बराबर हो गए, दो भुजाएं हैं क्योंकि वो समद्विबाहु है। AP लंब या परपेंडिकुलर BC खींचकर दिखाइए। हमने AP जो है लंब खींचना है, उस पे BC रेखा पे खींचकर दिखाना है कि कोण B बराबर कोण C है। देखिए एक क्वेश्चन होगा हमारा RHS सर्वांग समता से। देखिए कैसे करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पे ABC। ये बनाया हमने AB और C, हमने एक ट्रायंगल बनाया। बोल रहा है जिसमें AB बराबर AC है, माने AB बराबर, ये दो भुजाएं बराबर हैं भाई। इसमें AP जो है लंब BC पर खींचिए, AP लंब खींचिए भाई BC पे, देख रहे हैं BC पे, BC ये है, AP लंब खींचना है। लंब का मतलब है यहाँ पे कि इधर भी राइट एंगल होगा, इधर भी राइट एंगल होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ठीक है भाई। तो दिखाइए कि कोण B बराबर कोण C है। ध्यान दीजिए, हाँ, ये वाला हमारे पास P बिंदु है।
आओ देखते हैं हमारे पास में दो त्रिभुज बन रहे हैं, ये वाले और ये वाले। आप देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज है ये वाला, और ये भी समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा दोनों के दोनों। आइए त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में देख नहीं रहा। देखिए आप लोग ए पी बराबर सॉरी ए बी बराबर हो जाएगा ए सी। ये तो दे रखा है ना हमको, पहले ही दे रखा है यहाँ पे, ए बी बराबर ए सी, तो सीधे सीधे दिया है भाई। एक चीज आ गई, ये भुजा बराबर हो गई। और आप देखिए कोण सॉरी भुजा एपी, जो इस त्रिभुज की भुजा एपी है इधर वाले की, और ये भी इधर वाले के लिए भी एपी बराबर ही है। क्यों बराबर है? कि ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है। उभयनिष्ठ माने कॉमन, ध्यान दीजिए ये कॉमन भुजा है हमारे पास में। ये भुजा बराबर आ गई, ये भुजा जो है ये दोनों के लिए बराबर है। और कोण ए पी बी बराबर हो जाएगा कोण ए पी सी। आप देख रहे हैं क्यों है ये कोण बराबर? ए पी बी माने इधर वाला कोण बराबर। आपको देख रहे हैं क्यों है ये कोण बराबर? क्योंकि लंब है, ये लंब है, लंब के कारण लिख देना उसका कारण आगे, लंब था इसके लिए कारण हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, देखो भाई 90 डिग्री तो बराबर है, देख रहे हैं आप लोग। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, आर बराबर हो गया कि नहीं हो गया? आर और एच बराबर हो गया, एच भी बराबर हो गया, और एक साइड ये वाली बराबर हो गई। ये आर बराबर हो गया, एच बराबर हो गया, और एस बराबर हो गया। तो आर एच एस नियम से, आर एच एस नियम माने इसको ऐसे भी लिखते हैं, क्या लिखा हमने? आर से हमने लिखा समकोण, एच से लिखा कर्ण, और साइड से लिखा भुजा, भुजा नियम से। जो त्रिभुज हमारे पास में ए बी पी है, सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए सी पी। ए बी पी सर्वांग सम हो जाएगा ए सी पी, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम हो गए माने इनके सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर हो गई। तो देखो इसका संगत कोण कौन सा है? बी के संगत सी कोण जा रहा है, बी के संगत सी कोण बीच में है ना ये, तो कोण देखो बीच वाला कोण ए सी पी, ए बी नहीं ए बी पी बराबर हो जाएगा कोण ए सी पी। कोण जो है ए बी पी बराबर कोण माने ए बी पी माने इधर वाला कोण जो है इधर वाले कोण के ये बराबर में हो गया है। इसी को तो बोल रहे हैं कोण बी बराबर कोण सी है, माने अर्थात आप देखेंगे कोण बी बराबर कोण सी। यही तो हमने प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था हमने, यह है प्रूव्ड हो गया है। यहां पे देख लो इस कोण का पूरा नाम ए बी पी है यहाँ, इस कोण का पूरा नाम ए सी पी है। तो कोण बी बराबर कोण सी को प्रूफ करना था, वो हमने प्रूफ कर दिया। देखिए ध्यान दीजिए कि इस त्रिभुज इसमें हमने इस क्वेश्चन को हल करने में आर एच एस नियम यानी समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम, जो ये वाला नियम था, इसका उपयोग किया है। आप इस नियम का उपयोग करके और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इस प्रकार ये एक प्रकार की एक नई टाइप का एक नई कसौटी आपके पास में आ गई है समकोण त्रिभुज के मामले में।